Sri Rivesh Vade, who is also known as Bodhashri, is a software engineer by education who completed his management studies from IIT Mumbai. However, a close encounter with death resulted in total transformation, and he started reaching out to people and enlightening them through the preachings of Pasayadan. He founded the Bodh Marga Foundation in 2012 with the aim of spreading knowledge and wisdom among the masses. Besides his spiritual discourses, Bodhashri Rivesh Vade has also started initiatives like Project Mauli, Project Gaushala, Bodh Spandhan, Bodh Ashram, and several others. In 2015, he was felicitated at an international convention in London. The science group conferred upon him the Speaking Tree Award in 2017, and in 2021, the Tata Memorial Hospital honored him for his contributions to this field. As a spiritual guru, he has conducted more than 1,200 workshops over the last 1 decade in India and abroad, healing more than 10 lakh individuals through Nadaspandan. Let's listen to Bodhashri Rivesh Vade. डॉक्टर टोमेटिस कहते हैं आप किनको सुनते हो वैसे आप बन जाते हो। मेरे घर में अगर डिप्रेशन का पेशेंट है, मैं उसी को सुनूं तो मैं भी डिप्रेशन में आ जाऊं। दैट्स द रीज़न मेजर साइकोलॉजिस्ट वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार दे आर लिसनिंग टू द पेशेंट्स। मैं किसको सुनता हूं मैं वैसे बन जाता हूं। तो मुझे इसलिए क्या करना है? सत्संग। जो व्यक्ति को ये मिला है उसको मैं सुनते रहूं। और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं वही बता रहा था कि इस भूमि में मिल रही हैं हमें। वी शुड बी ग्रेटफुल। और अगर हम रिसीवर बन जाएं तो वो ऐसे पनपना शुरू हो जाता है हमारे भीतर, क्योंकि आई वॉज नॉट अ बिलीवर ऑफ दिस। 2012 तक बिल्कुल ही मन नहीं मानता था इन सब चीज़ों को, लेकिन बस गुरु के सामने बैठ गया, गुरु ने ऐसे कुछ कर दिया, मैंने बोला अच्छे इससे थोड़ी ना कुछ होता है। शुद्ध गुरु रहे। 1999 में छोड़ दिया। 12 साल के बाद में असर दिखा दिया अपने आप। और उन्होंने जो सारा जो लिख रखा था, पसायदान, भगवद गीता, ज्ञानेश्वरी, वो सब मेरे अंदर आ गया। ये क्या चक्कर है? बिना पढ़े बिना लिखे इट्स पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आप जो मुझे सुन रहे हो ना, हेलो, आप जो मुझे सुन रहे हो ना, वो बातों को नहीं सुन रहे, ये टोन को सुन रहे हो। वो टोन जो है हमारे डीएनए में ऐसा काम करना शुरू कर देता। इट वर्क्स। ये मेरी बातें जो है ना वो आपके भीतर काम करेगी। ये मैं नहीं बात कर रहा, ये गुरु परंपरा से आई हुई बोध है, जो अवधारी जो शून्य मात्र से। पसायदान ये शॉर्टेस्ट इंजेक्शन है। शॉर्ट, जैसे कि मेरी वाइफ ने बोला, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम IIT बॉम्बे, यार बहुत पढ़ाई कर लिए यार, ऑलरेडी इंजीनियरिंग इतना पढ़ा, ये क्यों बोलते हो? क्या करूँगी मैं ये सब पढ़ के? अच्छा है ना, मुझे नहीं पता है सब। तो या फिर मेरे दोस्त, अरे हम तो IIT से हैं। दूसरा दोस्त, मैं तो IIM। वो एम इतना बड़ा है कि वो बोलता है कि वो आई डोंट वांट टू लिसन टू कृष्णा, आई डोंट लाइक हिम, ही सेज भजस्व माम। तू कौन है? मैं IIM का बंदा हूँ, पता है तेरे को? कौन है तू कृष्णा? तो ऐसा एरोगेंस। तो ऐसे में या आजकल के बच्चों को जहाँ पे कुछ नहीं पता, उनको पसायदान का एक छोटी सी कैप्सूल दे दो, पूरा आ जाएगा। लेकिन मैं ऑल ओवर महाराष्ट्र में जहाँ पे देखा कि उसका ट्रांसलेशन जो है वर्ड टू वर्ड है, वो नहीं, हमें अनुभव देना होगा बच्चों को। अभी मेरे साथ में आप देखेंगे कि कई सारे यंगस्टर्स हैं। कभी अगर नेक्स्ट टाइम मौका मिला कीर्तन का, तो यू विल फाइंड मेनी इंजीनियर्स, यंग इंजीनियर्स विथ मी। बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं। अभी जो मेरे साथ में यश को आप देख रहे हो, उसकी माँ डॉक्टर है, बच्चे को 7 साल पहले भेजा, तब से वो मेरे साथ में है, बिकॉज ही कैन स्टार्ट टू सी द डिफरेंस। तो ये बकायदा अनुभव की बात है। तो ऐसा अगर कुछ है तो वो है हमारी देन, दान, गुरुओं की दान, एंडोमेंट। एंडोमेंट, आपने जो शब्द, ये मैं पढ़ के बहुत बड़ा खुश हो गया कि एंडोमेंट लेक्चर सीरीज, इट्स अ गिफ्ट।
आप बिलीव नहीं करोगे, ये शब्द बड़ा प्यारा शब्द है, एंडोमेंट। गिफ्ट है ये, लेकिन आपने क्या उसको गिफ्ट करके लिया? आज हम यहां पे यूनेस्को चेयर एनुअल प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, पर आज हमें वो गिफ्ट मिलने वाला है, ये बोध मिलने वाला है। हमें बोध की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है सबको, खास करके 40 के बाद। 40 के बाद क्यों? क्योंकि 40 के बाद में एक मिड लाइफ क्राइसिस वो आता ही है, कोई टाल ही नहीं सकता उसको। क्या कोई टाल सकता है क्या मिड लाइफ क्राइसिस? सुना है आपने? हमारे भारत में उसको साढ़े साथी बोलते हैं, नाम सुना आपने, है ना? ऐसा कोई है कि जिसके लाइफ में मिड लाइफ क्राइसिस नहीं आया? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ईश्वर ने वैसे रचना की है हमारे अहंकार को फटकारने के लिए। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो इसका मतलब है अहंकार बहुत है भाई, उसको फटकारने के लिए ये प्रॉब्लम्स आएंगे। हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हमारे जीवन को जिन्होंने शुद्ध बनाया उनको याद करें, उनकी बातें हमारे उतरने दे। माउली ने जो बोध दिया है उसको उतारने देना है। इसके लिए हमें करना क्या है? अनुग्रही मतलब रिसीवर। उससे क्या होगा? हमारे ग्लैंड्स बदल जाते हैं। सी वी हैव मतलब ग्रंथियाँ जो बोलते हैं वो बदल जाता है, हमारे भाव बदल जाएंगे, अपने आप भावपूर्ण हो जाएंगे आप। भाव मतलब अरे बहुत है मेरे पास में, प्यार बहुत है, आप माउली बन जाओगे। माउली जो होती है ना वो देती रहती है क्योंकि वो खुद बहुत बड़े खुश में है। लेकिन लोगों को क्या लगता है? मुझे नहीं माँ बनना है। अरे यार जयांगी मोठेपण तया यातना कठिन, वो नहीं, मैं सुसी पोट्टी साफ करने वाली, मुझे नहीं पसंद वो कब बोलता पता है? जब वो माउलीपना नहीं आया। माउली आने के बाद में वो बच्चे को क्लेम भी नहीं करती कि तू मेरा बेटा है। हमारे संतों ने, महाराष्ट्र के संतों ने, खास करके संत नामदेव, नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञानदीप पेटू या लाऊ जगी, ज्ञानदीप उन्होंने बस कीर्तन गए और लोगों को बोध देते गए। ये क्लेम तक नहीं किया कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, बस कीर्तन करने मात्र से। उसी से सिख धर्म हुआ, वहीं से कई सारे लोगों ने उसको फॉलो किया।